I came back to Germany. I read this book and my head made this kind of explosion. It was, I couldn't believe what I was reading. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनके शायद नाम भी बेशतर अफराद ने नहीं सुन रखे, मगर वहाँ भी इस्लाम की रोशनी फैल रही है। सच कहीं भी हो, उसके पैरोकार हमेशा कामयाब रहते हैं। यही मामला इस्लाम का भी है, जो एक आलमगीर सच्चाई है और दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत हर बर्रे आज़म में इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं और अब लिथुआनिया जैसे ईसाई अक्सरियती मुल्क जो कई लोगों के लिए गुमनाम हैं, वहाँ भी तबलीगी जमातों ने मुस्बत असरात दिखाना शुरू कर दिए और उम्मीद ये की जा सकती है कि दुनिया का कोई मुल्क का कोई जजीरा या कोई कबीला ऐसा नहीं बचेगा जहाँ तक इस्लाम का पैगाम न पहुँचे, ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर हम कम अज कम ये तो इल्तिजा कर सकें कि तेरा पैगाम पहुँचाने में हमने भी हिस्सा लिया। नाज़रीन, ये कहानी एक ईसाई खातून की है जो लिथुआनिया में पैदा हुई और बाद में उसने इस्लाम कबूल किया। ये कहानी इसी बहन की जुबानी सुनते हैं। कैमरे के सामने बातचीत करते हुए उस खातून ने कहा कि मेरी कहानी लिथुआनिया के एक साहिली कस्बे से शुरू होती है, जहाँ मैं 12 साल तक रही। वहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग कैथोलिक ईसाई हैं। मेरी फैमिली भी कैथोलिक थी। बचपन में हम चर्च जाते थे। मुझे बचपन से ही चर्च में जाने से चिढ़ थी। मैं अपनी माँ से मिन्नतें करती थी कि मुझे चर्च में नहीं जाना। मैं बहुत छोटी थी, मगर फिर भी मैं सोचती थी कि गिरजाघरों में आखिर हो क्या रहा है। ये सब मेरी समझ से बाहर था। ये ऐसा ही था कि आप पूरा हफ्ता गुनाहों से भरपूर जिंदगी गुजारें, लेकिन फिर आप इतवार के दिन चर्च जाते हैं, गुनाहों का एतराफ करते हैं और आपके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। पादरियों का खिताब 1 घंटा जारी रहता था और कन्फेशन से पहले शराब को पादरी मसीह का खून कहकर इसे पीते थे और एक बिस्किट खाते थे जिसको वो मसीह का जिस्म करार देते थे। चर्च के मुताबिक क्राइस्ट खुदा था। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप खुदा के जिस्म को खा रहे हैं और इसका खून पी रहे हैं? ये मुझे बहुत नागवार गुजरता था और मेरे तसव्वुर से भी बाहर था कि ये लोग असल में कर क्या रहे हैं। मैं लोगों से पूछती थी कि आप ये क्यों करते हैं, क्या आपको ये नागवार नहीं गुजरता? ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैं 13 साल की थी तो मेरा खानदान स्पेन चला गया। मैं वहाँ एक बार ही चर्च गई, शायद अपनी दादी को लेकर गई थी, क्योंकि वो हमेशा घर में अकेली रहती थी और वो बहुत मजहबी थी। मैं इन तमाम सालों में 1 मिनट के लिए भी कैथोलिक नहीं थी, क्योंकि मुझे इस मजहब की समझ ही नहीं आई थी। मुझे ये पता था और मेरा ईमान था कि खुदा मौजूद है। मैं ये कमी महसूस कर सकती थी। इस बहन ने बताया कि कई साल बाद मैं स्पेन से ब्राजील चली गई। ये वो लम्हा था जब मुझे अपने वजूद से मुताल्लिक सवालात के जवाब ढूंढने थे और इसी तलाश में मैं नए मज़ाहिब को पढ़ना शुरू कर दिया। और एंजेलिकल चर्च में गई। ये भी एक किस्म का पागलपन था। कोई बुलंद आवाज में गा रहा है, कोई शोर मचा रहा है, चीख रहा है, क्योंकि वो किसी शख्स पर जादू करना चाहते थे। ब्राजील में एक टीवी चैनल था जिसमें 24 घंटे कोई न कोई ईसाई खुतबा दे रहा होता था। 24 घंटे इस चैनल पर मोबाइल नंबर आ रहे होते थे जहां वो अपने सुनने वालों से पैसे जमा कराने का मुतालिबा करते थे। उनके पादरियों के पास बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। इसका मतलब था कि ये सच्चा मजहब नहीं था और पादरी उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। They were trying to make exorcisms by singing, and that priest guys have big houses, so many cars, so this could also not be a true religion. नाज़रीन, इस बहन ने बताया कि मैंने यहूदियत को भी परखा। कुछ हफ्तों तक मैंने इस पर अमल किया, लेकिन जब मैं इसके बारे में मजीद सीख रही थी तो मैं इन चीजों पर यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैं पढ़ रही थी। ये भी वाकई पागल करने वाला था। तो मैंने सोचा कि यकीनी तौर पर यह सच्चा मजहब नहीं हो सकता। फिर कुछ अरसे बाद मैं स्पेन वापस आ गई और वहाँ से जर्मनी चली गई। इस सारे अरसे के दौरान मैंने बुद्ध मत, हिंदू मत का भी मुताला किया, मगर कोई मजहब मेरे सवालात के जवाब नहीं दे सकता था। यह मुझे सच बताना जो मेरे लिए बहुत ही मायूस सूरत हाल थी। इस सारे अरसे के दौरान मैंने कभी भी इस्लाम को एक मजहब के तौर पर नहीं देखा था, क्योंकि मगरबी मुआशरे ने इस्लाम के बारे में जो कुछ फैला रखा था वो ये था कि ये बहुत ही दकियानूसी और फरसूदा किस्म का मजहब है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सारा दिन रो रही थी। मेरी जिंदगी मायूसी से भरी थी, हर वक्त अफसुर्दा रहती थी, मगर उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा मायूस थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मुझे सच की तरफ लेकर जाए। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे मांग रही हूँ और कैसे मांगते हैं, मगर फिर भी मैं खुदा से हिदायत की दुआ मांग रही थी।
without knowing if I will get the answer. I knew that I was no atheist because, as I told you before, I always knew where is God because I felt it. नाज़रीन, उस बहन ने कहा कि मैं इसके बाद स्पेन चली गई और एक स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ एक अल्जायरी लड़का और एक मराकशी लड़की थी। वो मुझसे 4 साल बड़े थे। मेरी इस लड़के के साथ बहुत लड़ाई हुई। हमने एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी। मैंने उन लोगों को कभी बतौर मुसलमान नहीं देखा। मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं था कि मुसलमान होता क्या है। मैं उस दिन के बाद बहुत रोई। मैं सच्चाई पाने की राह से हट गई क्योंकि मैं मायूस हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल तक मैंने सच ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला। उसके 3.5 साल बाद मुझे एक दोस्त मिला। वो मुसलमान था और आज मेरा शौहर है। मुझे मिला था कि वो शराब नहीं पीता और ना सूअर का गोश्त खाता है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन एक दिन रमजान का रोजा था तो उसने खाने से मना कर दिया। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि ये क्यों खाना नहीं खा रहा। उसने मुझे बताया कि मेरा रोजा है। मैंने उससे इस्लाम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। उसने मुझे कहा कि तुम 3 दिन रोजा रखकर देखो कैसा महसूस होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने रोजा रखा, ये गर्मियों के दिन थे। मैंने पहले कुछ नहीं खाया था न पिया, वैसे ही रोजा रख लिया। मैं क्लास में गई, पढ़कर वापस घर आ गई। मुझे सर में दर्द शुरू हो गया मगर अभी 4 घंटे का रोजा रहता था। मैंने रोजा तोड़ लिया, लेकिन इस तजुर्बे ने मेरे सामने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। मैं इन सवालों के जवाब चाहती थी, मुझे वो जवाब मिले, मगर वो मेरे लिए समझने बहुत मुश्किल थे। लेकिन फिर भी मैं इस्लाम के बारे में वाकई कायल हो गई थी, क्योंकि ये वाहिद मजहब था जो मेरे सवालों के जवाब देता था। Maybe some of the answers doesn't convince me. Well, better the word would be I didn't like it. उस खातून ने बताया, मैं सब के बाद इस्तांबुल गई जहाँ मैंने पहली मर्तबा अजान सुनी। मैंने पहली मर्तबा अजान सुनी थी तो मैंने सोचा ये लोग इतनी ऊंची और इतनी उदास आवाज में क्यों ये पढ़ रहे हैं। इस ट्रिप के दौरान मैंने इस्लाम को पसंद नहीं किया, मगर मेरे इस दोस्त ने कहा कि आओ मस्जिद के अंदर चलें। मैंने सोचा मैं मस्जिद में क्या करूंगी, ये तो मुझे बाहर निकाल फेंकेंगे, लेकिन मैंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे मैंने हिजाब पहना था, मुझे याद आया कि मेरी दादी की बहन भी ऐसे ही हिजाब करती थी जैसे नन करती हैं। मैं इसको उतारना चाहती थी क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद हमने ब्लू मस्जिद का दौरा किया। हमें बहुत से पम्फलेट मिले और बहुत सी किताबें मिली जो इस्लाम के बारे में थी। तो मैंने स्पेनिश में एक कुरान का तर्जुमा लिया। मैं जर्मनी वापस आई तो मैंने ये किताब पढ़ी और मेरा सर जैसे घूम सा गया। मुझे यकीन नहीं आया जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें मेरे तमाम सवालों के जवाब थे। When I came back to Germany, I read this book and my head made this kind of explosion. It was, I couldn't believe what I was reading. In that small book, my answers were there. उस बहन ने बताया कि मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि मुझे इसको पढ़कर सुकून सा मिल रहा था। मैंने कुरान पाक भी पढ़ा था और फिर नवंबर 2020 में मैंने कलमा पढ़ लिया। मैं अपनी जिंदगी से वाकई खुश थी। मुझे वाकई अच्छा लग रहा था। मैं मुसलमान होने के बाद इस्लाम पर अमल नहीं कर रही थी। 1 साल बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इसके बाद मैंने इस्लाम पर अमल करना शुरू किया, नमाज पढ़ना शुरू की और हिजाब किया। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी फैमिली के रद्द अमल से मुतालिक बताते हुए उस बहन का कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं। वो स्पेन में थे और मैं जर्मनी में। तो मैंने ये काम फोन पर किया। मैंने उनको फोन किया। मेरे वालिद और वालिदा फोन पर थे। मुझे उनको ये बताते हुए बहुत डर लग रहा था। वो ये सुनकर इंतहाई मायूस हुए। उन्होंने कई महीने तक मेरे से बात नहीं की। इसके बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे उनसे इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे थे। मेरी वालिदा आजकल मेरे साथ बस ठीक ही हैं, मगर वो मेरे इस्लाम कबूल करने को पसंद नहीं करती। वो मुझ पर तनकीद करती हैं। मेरी बहन मेरे हिजाब का मजाक उड़ाती है, मगर हम बात करते हैं। Extremely disappointed. Their reaction were really bad, screamings, and they even didn't talk to me for months. नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने से मुतालिक अपने तजुर्बे के बलबूते पर मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर आप पैदाइशी मुसलमान हैं तो आपको फख्र होना चाहिए, अपने वालिदैन से ज्यादा प्यार करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि गैर मुस्लिम वालिदैन का दर्द बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता होता है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करें,
اور نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے میں غیر مسلموں کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن میں اپنوں سے دوری کا ڈر، طرز زندگی بدلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کئی غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام تاخیر سے پہنچنا بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہی مسائل پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام کا پیغام دل میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہاں لے جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مگر حسن اخلاق سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ So my job is to present the truth. And one more thing, Quran clearly mentions in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 256, La ikrah fi din, there is no compulsion in religion, truth stands out clear from error. Our job, sister, is to present the truth. Whether a person accepts it or not, it depends upon him. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہم اسلام کی راہ پر 100% چل پائیں یا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی اسلام پر 20% عمل کرتا ہے، کوئی 50% تو کوئی 70%، 100% تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ مرکزی بات یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان لائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھیں، ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین پر عمل کریں اور حرام کاموں سے ضرور بچیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔